बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आला अदलिया के फ़ैसले को आज एक मरतबा फिर स्पीकर साहब ने अपने नौ के कलम से उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने PTI की जो मखसूस नशिस्तें थी उसकी बहाली के लिए तफसीली फ़ैसला भी जारी किया और हिदायत की कि फ़ौरी तौर पे ये नशिस्तें जो हैं वो PTI के लोगों को दी जाएँ। आज स्पीकर साहब ने, अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने वो हुक्म मानने के बजाय एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि नए आइनी जो अभी वो आई है तरमीम के बाद जो सूरत हाल है उसके तहत ये मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जा सकती। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि आला अदलिया की जो रिट है उसको चैलेंज किया जा रहा है और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इससे आला अदलिया के फ़ैसले कमज़ोर हों। पार्लिमान पहले हमारा बिल्कुल कमज़ोर है, न होने के बराबर है, क्योंकि पार्लिमान जो है वो रबड़ स्टैम्प के तौर पे काम कर रहा है और पार्लिमान के अंदर जिसको जो आता है उठा के ले जाता है। ये अपने जो इनके अरकान हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो ये आइन और आला अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। दूसरी जानिब वकला ने आज बाकायदा तौर पे तहरीक का आगाज़ कर दिया और अली अहमद कुर्द ने लंबा अरसा जो आसमा जहांगीर ग्रुप के थे वो एक बड़े ज़बरदस्त मंजे हुए जो है वो वकला लीडर भी हैं और एक आला क्वालिटी के जो है वो वकील भी हैं। उन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप को जो है वो खैराबाद कह दिया और उन्होंने आज दमादम मस्त कलंदर का जो है वो नारा लगा दिया लाहौर से और उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क भर के वकला निकलेंगे, कोई तरामीम नहीं करने देंगे, कोई आइनी अदालत नहीं लगने देंगे, किसी चीफ जस्टिस को जो है वो तोसी नहीं देने देंगे और उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी ये कर लें, जितनी तरामीम ये मर्ज़ी ले आएँ उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि वकला जो है वो अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि ये जितने काले नए कवानीन लाए जा रहे हैं इनको किसी सूरत भी हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम बार एसोसिएशन से, वकला से कहा कि अभी तारीख़ आपको पुकार रही है, आप निकलें, आइन बचाने के लिए निकलें, इस मुल्क के जो आला अदलिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे। अगर उन्हें किसी सूरत ना बनने दिया गया या उनके जो है वो अपॉइंटमेंट में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत किसी और जज को बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कबूल नहीं करेंगे। वकला तहरीक माजी में भी चली, कामयाब हुई। ख़ुसूसी तौर पे जो है वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जब चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जब वो एक्शन हुआ और उन्हें वहाँ से हटाया गया तो एक बड़ी तहरीक चली। उस तहरीक के अंदर ये जितने भी सरकर्दा इस वक्त वकला हैं वो सर फहरिस्त थे और आज एक मरतबा फिर वकला ने सर जोड़ लिए और वो इस बात पे बिल्कुल किसी सूरत भी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना हुकूमत को वो स्पेस देने को तैयार हैं कि जी आप ऐसे कवानीन लाएं जिनसे शख्सी आज़ादी जो है वो गैर महफूज हो, जिनसे आइन के अंदर जो है वो पेचीदगियाँ पैदा हों, जिनसे जो है वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो है उसको तक़वियत मिले। और वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जजेस का तकर्रुर हो या जजेस की जो सीनियरिटी की बेस पे ओहदे हैं उसके अंदर ये जुडिशल कमीशन ही अपना किरदार अदा कर सकता है और किसी हम किरदार को जो नए किरदार डालने की कोशिश की जा रही है या जो इसके अंदर नई किस्म की जो है वो चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है कि एक नई आइनी अदालत कायम की जाएगी, वो कहते हैं ये गैर कानूनी है, किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। और वकला ने शदीद किस्म की नाराबाजी भी की और इस बात का अहद किया कि हम जो है वो हर सूरत में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे, आला अदलिया के जजेस के तक़द्दुस के लिए निकलेंगे और कोई भी गैर आइनी काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या हुकूमत को नहीं करने देंगे।
اب حکومت کے لیے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان اور دوسری طرف وکلاء۔ کیا حکومت اس کے باوجود دوبارہ جو کہ پر تول رہی ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ یہ اسی آئینی پیکج میں اوپر نیچے گول مول کر کے الفاظ کا ہیر پھیر کر کے یہ سیم وہی جو ہے وہ چیزیں پاس کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے زور و شور سے کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وکلاء کو آن بورڈ نہ لیا گیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ لیا گیا تو یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور 2/3 اکثریت کے بغیر یہ ناممکن ہے جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی اس وقت پوری طرح متحرک ہے، اور پی ٹی آئی کا پرسوں یعنی 21 تاریخ کو لاہور کے جلسے کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آج سے لاہور کے اندر چہمہ گہمہ شروع ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جلسہ ہو پائے گا، کیونکہ دوسری طرف پولیس بھی انہوں نے بھی لسٹیں تیار کر لی ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی، اور پکڑ دکڑ جو ہے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے اور جو دیگر حربے ہوتے ہیں حکومت کے وہ استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور اس بات پہ بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے بھی یہ جلسہ لاہور کا نہ ہو۔ تاہم جو آج تک اطلاعات ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ نکلیں آئین کے تحفظ کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، موجودہ مہنگائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے، اور جو بھی لوگ اگر اب نہ نکلے تو پھر وہ کب نکلیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جلسہ کامیاب ہو پائے گا۔ بہت شکریہ۔